चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार जानदार जबरदस्त सेशन में। कैसे हो बच्चों? बढ़िया। चलिए, बढ़िया को थोड़ा और बढ़िया बनाया जाए। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और स्टार्ट किया जाए आज का ये सेशन। और आज के सेशन में सब कुछ क्लियर है? आवाज़ आ रही है आपको? बोलिए, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है? स्वागत है आप सभी का आज के शानदार जानदार जबरदस्त सेशन में। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। भाई एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए। और आज के सेशन में जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, कतई आनंद आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपको? आनंद आ जाएगा। कल की जो हमारी क्लास थी, आपने देखा होगा कि उस क्लास में हम लोगों ने कल की क्लास में जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था, है ना। कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक बच्चों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 से आगे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो भाई जरा एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, 2 सेंटेंस मैं यहां पर लिख रहा हूं। बिल्कुल सही जवाब बताने वाले बच्चे को 2 रुपए का नगद कैश पुरस्कार मैं दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, क्या है इसमें राज। ठीक, 2 सेंटेंस मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा उन दोनों सेंटेंसेस का मतलब आप बताइएगा। चलिए देखो जरा। ठीक है, चलो देखो जरा। एक क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहां पर। मैंने कहा, ये हम सब जनरल लैंग्वेज में ही बोलते हैं। मैंने कहा कि आई हैव सीन द ताज। एक सेंटेंस मैंने लिखा कि आई हैव सीन द ताज, और दूसरा मैंने लिखा आई सॉ द ताज। चलो बताओ, आई सॉ द ताज। इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है? बच्चों सारे बच्चे जवाब बताइए, इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है? मैंने कहा कि आई हैव सीन द ताज एंड आई सॉ द ताज। इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? सारे लोग जवाब दीजिए। और एक बार वीडियो को जरा घुमा के शेयर कर दीजिए। ममता चौहान, सागर कुमार, दिलकुश कुमार, श्वेता चौहान, गुड इवनिंग गरीबन, रवि पाल, इजी मैथ ट्यूटोरियल, कालका विनर, 2 रुपए को लेगा भाई, कश्यप शिव कश्यप, इजी मैथ ट्यूटोरियल, कल का विनर। बिल्कुल, आज थोड़ा सा हम बाहर थे, अभी तुरंत आए हैं, इस वजह से कल वाला स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाए। ठीक है, पीडीएफ जो है वो नहीं लगा पाए, लेकिन कल हम लोग जो सेशन लेंगे उसमें बात करेंगे इसके बारे में। चलिए, गुड इवनिंग इजी मैथ ट्यूटोरियल, बोलो बेटा। हैड कम आस्क्स, जल्दी बोलिए, जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है। ठीक है, यहां देखिए, अगर हम इन दोनों सेंटेंस की बात करें, अगर हम पढ़ रहे होते ब्रिटिश इंग्लिश, 2 ठो इंग्लिश हमारे यहाँ है, एक ठो ब्रिटिश इंग्लिश और एक ठो अमेरिकन इंग्लिश। अगर हम अमेरिकन इंग्लिश पढ़ रहे होते तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं, ये भी और ये भी। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश कहती है कि ये गलत है और ये सही है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो भाई हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये बात हमको भी समझ में आनी चाहिए, है ना। तब भाई ब्रिटिश इंग्लिश कहता है, देखो बहुत डिफरेंस है, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में बहुत अंतर है। ठीक है, मुझे तलब बस नौकरी पाने की है, मुझे अब नौकरी पाने का नशा है। एसएससी मेरी रग रग में बसा है। क्या बात है अंकित राय, बहुत बढ़िया। ये शेरो शायरी, वाह वाह बेटे वाह। ठीक है, एसएससी के अलावा कुछ और आपकी रगों में होना नहीं चाहिए, समझ लो। उनसे तो बना लो दूरी, उनसे बना लो दूरी, सिलेक्शन है तुम्हारा मजबूरी, वरना कोई कमी नहीं होगी पूरी, जिंदगी रहेगी अधूरी, है ना। चलिए अब देखिए, तो मैंने कहा कि भाई ये सही है और ये गलत है, ये सही है और ये गलत है। ये हमने जाना कैसे? कैसे ये बात हम जानेंगे किसी भी सेंटेंस में, है ना, किसी भी सेंटेंस में कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। ठीक, तो देखिए जरा,
प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें, समझो जरा ध्यान से, कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि पर्टिकुलर सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट सही है या पास्ट इंडेफिनिट सही है। ठीक है, उससे पहले एक शेर तुम्हें सुनाते हैं तुम्हारे मतलब का। मैंने शायद एक बार पहले भी सुनाया था, कि तुम्हारे दिल से मेरे दिल की जो दूरी है समझता हूँ, और तुम्हारे बिन मेरी हस्ती अधूरी है समझता हूँ, और तुम्हें मैं भूल जाऊँ ये मुमकिन है नहीं, लेकिन एसएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए तुम ही को भूलना सबसे ज़रूरी है समझता हूँ, है ना। थोड़े दिन उनसे कह दो कि ये दीदी ठहरो, थोड़े दिन अपने घर पे रहो, अभी हम पहले पढ़ लें दो, रिजल्ट वहाँ हो जाएगा, उसके बाद सर को लेके आएंगे तुम्हारे घर, है ना, हम दोनों साथ चलेंगे हमारी गाड़ी में एकदम भौकाल मारते हुए जलवा, लेकिन रिजल्ट हो जाए पहले, है ना बच्चा। खाली हाथ मान लो अब तुम हमको ऐसे लेके पहुंच गए उनके यहाँ, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम क्या कहेंगे। वो पूछेंगे उनके बाबूजी कि तुम्हारा भैया क्या करता है, तो हम बोलेंगे हमारा भैया है खाली प्यार करता है, कुछ नहीं करता। तो तुम्हारी बेइज्जती हमारी बेइज्जती, तो पहले एक्साइज निकाल लो, इनकम टैक्स निकाल लो, फिर दोनों चलेंगे साथ में, ठीक है। चलो चलो आ जाओ, अब देखो जरा समझो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे कि एक सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाए कि पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाए, है ना। ये कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, समझो जरा ध्यान से। तो जरा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखो जरा, ठीक, चलो। कहता है कि देखो प्रेजेंट परफेक्ट, वास्तविकता में दोनों सेम ही होते हैं, दोनों एक ही बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, दोनों में क्या अंतर है, बेसिकली क्या अंतर है, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि व्हेन एक्शन इज इंपॉर्टेंट, कहता है कि व्हेन एक्शन इज इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट परफेक्ट ये दिखाता है कि जो काम है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता है कि जो काम है वो महत्वपूर्ण है। और पास्ट इंडेफिनिट कहता है कि व्हेन टाइम इज इंपॉर्टेंट, जब समय महत्वपूर्ण होता है तो पास्ट इंडेफिनिट, और जब काम महत्वपूर्ण होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब देखो जरा, जैसे मैंने कहा कि आई हैव सीन द ताज, आई हैव सीन द ताज, मैंने ताजमहल देखा, आई हैव सीन द ताज। केवल ताजमहल को देखने की बात हो रही है, केवल एक्शन की बात हो रही है। और जब इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन इज शोन, जब काम की प्रधानता दर्शाई जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल सही है। आई सॉ द ताज, आई सॉ द ताज, उस कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट गलत होता है, केवल प्रेजेंट परफेक्ट सही होता है। लेकिन अब मैंने कहा कि आई हैव सीन द ताज in 1990 and I saw the Taj in 1990। यहां देखो दोनों एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सामने हैं। मैंने कहा कि जब केवल काम दिखाया जाए, ये दिखाया जाए कि जो काम हुआ है वो महत्वपूर्ण है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल सही होता है, आई हैव सीन द ताज, ठीक। लेकिन कहता है कि समय अगर दे दिया जाए, है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट गलत है, पास्ट इंडेफिनिट सही है। मैंने ताजमहल देखा, प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने ताजमहल 1990 में देखा, पास्ट इंडेफिनिट। तो व्हेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इज शोन, पास्ट इंडेफिनिट, व्हेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क इज शोन, प्रेजेंट परफेक्ट। बात समझ में आई सभी को? क्या मीनाती, फिर से सर, हेलो सर, क्या स्माइल है, खुश रहो, क्या वीडियो क्रिएटर। अरे स्माइल से क्या फर्क पड़ता है, बचवा सब पढ़े तब ना। नालंदा की धरती से प्रणाम, संटू कुमार, खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो, खुश रहो एवरीवन, खुश रहो। आपकी वॉइस जानलेवा है सर। रोशन पासवान, भाई ऐसा मत करो, अब लड़कों की जान हमारी आवाज से जाएगी, तब तो रहने दो है ना भाई।
अब तो उम्र हो गई, दीदियां भी ये बात ना कहें, अब तो लड़कियां भी ये बात ना कहें, उम्र हो गई हमारी। चलिए, एक ये वीडियो स्टेटस, 2 रुपए आपके हम पे उधार है बच्चे, जब आपसे मिलेंगे तब दे देंगे, ठीक। एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं, एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं, है ना। यहां पे मैं आगे लिख देता हूं, देखो जरा, मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, मैंने कहा कि द साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड so many useful things, ठीक। मैंने कहा था साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सो मैनी यूजफुल थिंग्स, और दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, फिर मैंने कहा कि द साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सो मैनी यूजफुल things during 19th century। अब यहां देखो, 2 सेंटेंस हैं, दोनों का, है ना। एक सेंटेंस कहता है कि वैज्ञानिकों ने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें बनाई, और दूसरा कहता है कि वैज्ञानिकों ने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें बनाई, लेकिन कब? 19वीं शताब्दी के दौरान। तो जब केवल एक्शन होता है मेरे बच्चे, क्या होता है? केवल एक्शन होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट सही होता है, यानी कि वैज्ञानिकों ने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें बनाई, तो पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरे में बनाई तो, लेकिन कब बनाई? 1990 के दौरान, मतलब 19वीं शताब्दी के दौरान बनाई, यानी कि टाइम दे दिया है, और टाइम आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, इन्वेंट का सेकेंड फॉर्म भी इन्वेंटेड होता है, ठीक है। द साइंटिस्ट इन्वेंटेड सो मैनी यूजफुल थिंग्स ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो केवल एक्शन है, केवल काम है। हम चांद पर पहुंचे, प्रेजेंट परफेक्ट, हम चांद पर 22 जून को पहुंचे, पास्ट इंडेफिनिट, बूझे कि नहीं, केवल समय, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये बताइए कि हमने, मुगलों ने पानीपत का बैटल जीता, केवल बैटल जीतने की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब बैटल 1500 कुछ में जीता, तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। यहां देखो, कहां गया क्वेश्चन? यहां रखा है, अरे इसके भी पीछे है ना। ये आ गया क्वेश्चन, कहता है कि द मुगल्स डैश द बैटल ऑफ पानीपत। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, बोलो सारे लोग। इंग्लिश 0 है, कैसे बने हीरो? देखो भाई, इतना बढ़िया हम पढ़ा रहे हैं, है ना, इतना बढ़िया हम पढ़ा रहे हैं, कोशिश हमारी पूरी है कि आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जाए, ठीक है। तो कहता है कि द मुगल्स, अभिषेक कुमार, ये तो बात है, मैं ऑलवेज ऐसे ही बिंदास रहूंगा बुढ़ापे तक, जिस दिन जाऊंगा एकदम सीना तान के जाऊंगा, न डर न भय, है ना। सौरभ कुमार, इंग्लिश का कोई किताब आपको कुछ नहीं लेना है, ठीक है। जब फाउंडेशन बैच आएगा तो आप उसको ज्वाइन कर लेना बहुत कम फीस में, और उस बैच से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वोकैब, कंपोजिशन, ग्रामर सब। चलो आंसर बोलो फटाफट, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बताओ जरा क्या होगा? कहता है द मुगल्स डैश वॉन द बैटल ऑफ पानीपत, केवल युद्ध जीतने की बात हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, यानी कि ए वुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। क्या बात है, आज सारे बच्चे, है ना, आज सारे बच्चे जो हैं कहाँ सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। द मुगल्स हैव वॉन द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब कहता है अगला, ऋतु डैश अ बिग लग्जरी कार, ऋतु डैश अ बिग लग्जरी कार। कहता है कि ऋतुआ के पास, ऋतुआ पैसे वाली है, तो ऋतुआ के पास एक ठो बड़का लग्जरी कार है भाई, क्या बात है। इसका मतलब ऋतु जो है वो सिलेक्टेड है, ऋतु सिलेक्टेड है, ऋतु आम लड़की नहीं है,
सिलेक्टेड है, इसी के मारे उसके पास क्या है, एक बड़ी लग्जरी कार है। तो बोलो हो क्या होगा आंसर, ऋतु डैश अ बिग लग्जरी कार, क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ सारे लोग। ऋतु ओन्स ओइंग, क्या होगा आंसर, बोला बच्चा। बोलो। अब देखो है ना, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी। अब भाई वीडियो को शेयर भी करते रहिए। तो डी डी डी, अरे भाई यहां देखो, यहां देखो, सबने लगभग मैक्सिमम बच्चों ने जवाब दिया है डी। काहे भाई, डी से इतना मोहब्बत काहे हैं? क्या तुम्हारी उनका नाम दिव्या है, दीपिका है, दीपिका पादुकोण है, है ना, क्या नाम है उनका, डी से नाम है, देववती है, दमयंती है, दमदम कुमारी है, तो इतना डी से मोहब्बत तुमको हो गया है। यहां देखो कुछ नहीं करना है, एक ध्यान से देखो, अब बाद में कमेंट बाद में, पहले यहां देखी, अरे भाई रह दो, यहां देखिए एक बात समझो, ऋतु यानी कि लड़की अकेली है तो सिंगुलर है, ठीक है, ऋतु जो है वो सिंगुलर है, अकेली है, अभी इसका ब्याह शादी नहीं हुआ, चांस है, लेकिन ये तो एक्साइज इंस्पेक्टर है, तो तुमको भी एक्साइज बनना पड़ेगा इस तक पहुंचने के लिए, ठीक। अब यहां देखो एक वर्ब होती है हैज हैव, क्या होता है, हैज हैव, जिसका मतलब होता है जिसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये जो हैज हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक, जिसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ध्यान समझना सभी लोग, ध्यान से पहले समझो। इसी प्रकार से एक वर्ब होती है हैड, जिसके बाद भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जो कहाँ यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। कहाँ यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, कहाँ यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक। इसी प्रकार से एक वर्ब होती है हैव, क्या होती है, एक वर्ब होती है हैव, जिसका मतलब होता है रखना या फिर होना। क्या मतलब होता है, रखना या होना, ठीक। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है, V1 है। इसका सेकेंड फॉर्म देखेंगे तो ये होता है हैड, थर्ड फॉर्म देखेंगे होता है हैड, फोर्थ फॉर्म होता है हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है हैज। ये मेन वर्ब है, ये कैसी वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक है। ध्यान से समझो, बहुत बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। ये हैव हैड गलती से इसकी शक्ल इसके जैसी है, ये जो हैव यहां लिखा तुमको दिख रहा है इसकी शक्ल इसके जैसी है, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। गलती से दोनों एक ही दुकान में गए और कपड़वा खरीद लिए एक जैसा, तो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ये हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, जिसका मतलब है ना, इसका मतलब क्या है, ये अपने बाद हेल्पिंग वर्ब है जो अपने बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। और ई जो हैड आप देख रहे हैं, ई हैड और ई वाला हैड दोनों अलग अलग हैं। ये मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है रखना या होना, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज होता है ना, वैसे ई वाला क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, वो हम समझाने के लिए लिख दिए, डिफरेंशिएशन बताने के लिए कि ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, ठीक। चलो अब मैंने कहा, अब मैंने एक ठो बात कही, हमने क्या कहा, मैंने कहा कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास क्या है, एक कार है, मेरे पास क्या है, एक कार है। तो क्या लिखोगे इंग्लिश में, आई हैव, है ना। अब आ गया हैव, V1 प्लूरल फॉर्म, आई हैव आ कार, और उसके पास एक कार है तो शी हैज, शी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, शी हैज आ कार, उसके पास एक कार है, शी हैज आ कार, ठीक। अब मैंने कहा कि उसके पास एक कार थी, उसके पास एक कार
थी, यानी कि पास्ट टेंस। तो क्या लिखोगे? मेरे पास एक कार थी, क्या लिखोगे? आई, पास्ट टेंस यानी कि V2 का यूज करेंगे। आई हैड आ कार, मेरे पास एक कार थी। ठीक, फिर मैंने कहा मैं एक कार रख चुका हूं। चुका हूं यानी प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ क्या आएगा? हैव। तो आई हैव, और हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। तो आई हैव हैड अ कार, क्या हो जाएगा? आई हैव हैड अ कार। क्या हो जाएगा? आई हैव हैड अ कार। ये हैव हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला हैड यहां से आया है मेन वर्ब, ये वाला। ठीक है, फिर मैंने कहा मैं एक कार रख चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या लिखोगे? ऐसे लिख देते हैं, आई। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है? हैड यूज होता है, और हैड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म क्या है मेन वर्ब की? हैड। तो आई हैड हैड अ कार, आई हैड हैड अ कार। समझे? तो ऋतु सिंगुलर है, हैव प्लूरल फॉर्म है, रखना या होना इसका मतलब होता है। तो ये तो होगा नहीं, क्या होगा? ओन्स। ऋतु ओन्स अ बिग लग्जरी कार। ये बात समझ में आई सभी को? हैज हैव का अंतर। आकाश क्या समझ में नहीं आता है बताओ? जो भी तुमको समझ में नहीं आता है बताओ, क्या तुमको समझ में नहीं आता है? बोलो, क्या तुमको समझ में नहीं आता है? ये जो आकाश जो है, ये एक दिन कह रहे थे, हैं, डीलिंग दे रहे थे, एक क्वेश्चन का जवाब तो आपको आता नहीं है। अरे बेटा, 1 करोड़ रुपए आप जीत गए हैं, कुछ मत करो, बैंक में जमा कर दो, सो खाओ, मौज करो। ठीक है, चलो अगला। अनी एंड अभी डैश वॉचिंग टेलीविजन नाउ। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बोलो जल्दी से। उस क्वेश्चन का आंसर कल बताएंगे, इजी मैथ ट्यूटोरियल कल बताऊंगा कल। ठीक है, चलो आंसर मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट पे। बोलो, अनी एंड अभी क्या हो जाएगा? आर वॉचिंग टेलीविजन नाउ। अनी और अभी जो है वो टेलीविजन देख रहे हैं, तो क्या होगा? आर वॉचिंग। ठीक है, अगला। आई इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। तो आपको पता है कि जहां पर फॉर और सिंस के साथ टाइम का यूज होता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखने के लिए क्या लेंगे? आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। क्या हो जाएगा? I have been working in this company for 10 years। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे अच्छा जवाब दे रहे हो। अगला, I dash you best of luck। ठीक है, देखिए ऐसे वर्ब्स जो हमारे सेंसेस पर बेस्ड होते हैं, सेंस मतलब जीव, नाक, कान, आंख, टच, इन पर बेस्ड होते हैं, उनका ING फॉर्म सामान्यतः नहीं लिखा जाता। तो I wish you best of luck, है ना? क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है वी हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। बोलो बेटा, बोलो आंसर। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि वी हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल डैश। आकाश विश्वकर्मा, देखिए हमको भाषा के लिए माफ करेंगे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमसे जलता है या हमसे खुश रहता है ना। आई एम अबव
दीज क्वालिटीज। हमको न आने की खुशी, न जाने का गम, न तारीफ का बहुत खुशी होती है, न बुराई का बहुत गम होता है। इन सब चीज़ों से मैं बहुत परे हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करूँ। इवन मैं यूट्यूब पर वो कंटेंट डिलीवर करता हूँ जो लोग अपने पेड बैच में नहीं पढ़ाते। अब देखिए, टाइम और टेंस का अगर आपने कल का क्लास देखा होगा और आज का क्लास भी देख रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे मैं आपको वो कंटेंट दे रहा हूँ, वो चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्जैक्टली एग्जाम में आती हैं, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़। हमको कतई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। ना मैं किसी के प्रभाव में जीता हूँ, ना मैं किसी के अभाव में जीता हूँ। आशुतोष सिर्फ और सिर्फ अपने स्वभाव में जीता है ना। जो मेरा अपना नेचर है, मेरा अपना डिस्पोजिशन है, मैं हमेशा उसमें रहता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या राय रखती है ना। बस ये भी दुनिया क्या राय रखेगी, अब ये भी मैं ही सोचूंगा तो दुनिया क्या सोचेगी, रखने दो। इसलिए जलन और उन सबका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो, वी हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। यहां देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चा। अगर किसी भी कंजंक्शन के द्वारा दो एक्शन, दो पास्ट के एक्शन जुड़े हुए हैं, यहां देखो ध्यान से समझो, किसी भी कंजंक्शन के द्वारा दो पास्ट के एक्शन जुड़े हुए हैं, तो जो फर्स्ट एक्शन होगा, ये मैंने आपको कल ही बताया था, ये पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो सेकेंड एक्शन होगा ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। यहां पर फर्स्ट एक्शन कहने का मतलब है जो काम पहले हुआ, और सेकेंड एक्शन कहने का मतलब है जो काम बाद में हुआ। ठीक है, पोजीशन की हम बात नहीं कर रहे हैं कि पहले लिखा है, ना पहले हुआ है। ठीक, तो अब कहता है, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कहता है कि वी हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल। घंटी बजने से पहले, घंटियां बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके थे। तो हम स्कूल पहले पहुंचे, घंटी बाद में बजी, तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो बच्चा मेरा रिंग, रैंग, रंग, है ना, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रैंग। द बेल रैंग, क्या हो जाएगा, द बेल रैंग, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, सी, द बेल रैंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 सेम पैटर्न पर है, बोलो। तो कहता है कि आफ्टर अनुज रेड द न्यूज़पेपर। देखिए, रीड जो होता है जब फर्स्ट फॉर्म होती है, V1 होता है प्रेजेंट टेंस में, तो इसको रीड पढ़ते हैं। लेकिन पास्ट में या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में V2 या V3 में इसको रेड पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहते हैं आफ्टर अनुज रेड द न्यूज़पेपर ही गेव इट टू हिज ब्रदर। तो अनुजवा जब अखबार पढ़ लिया, उसके बाद अपने भाईवा को दे दिया। तो अनुजवा क्या किया है, पहले पढ़ा है, सबके लिए है। ठीक है, तो कहता है देखो आफ्टर अनुज, है ना। तो अनुजवा जो है अखबार पढ़ने के बाद अपने भैया को दिया है। तो पहले पढ़ा फिर दिया, तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में लिखोगे। तो पास्ट परफेक्ट में लिखने के लिए क्या किया जाएगा भाई, तो द अनुज हैड रेड द न्यूज़पेपर ही गेव इट टू हिज ब्रदर। आफ्टर अनुज हैड रेड, अनुज ने अखबार पढ़ने के बाद अपने भाई को दिया। तो पहले ही काम हुआ है, तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसे ही मैंने आपको कल कराया था। यहां देखो, एक क्वेश्चन मैं यहां लिखता हूं कि गौरी, यहां देखो मैंने कहा कि गौरी टोल्ड मी हिज नेम। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो क्वेश्चन कहता है कि गौरिया हमको उसका नाम बताई, कब, उसके जाने के बाद। तो बोलो जरा, सेंटेंस सही करो। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। बोलो बच्चा, क्या होगा,
वीरेंद्र कुमार, विपिन सर रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं बेटा, है ना, लाइव नहीं पढ़ाते हैं वो। ठीक है, याद देखो, तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, तो गौरिया हमको उसका नाम बताई, कब बताई, उसके जाने के बाद। तो पहले वो गया होगा, तो आफ्टर ही हैड लेफ्ट, उकरे जाने के बाद गौरिया हमको उसका नाम बताई, बुझे। तो क्या हो जाएगा, गौरी नहीं, तो गौरी टोल्ड मी हर नेम बट डज नॉट गिव हर, है ना। हाँ, तो गौरिया तुमको अपना नाम तो बताई, लेकिन नंबरवा नहीं दी, काहे, वो बहुत होशियार है, उसको पता है कि तुम हो बेरोजगार, तुम हो बेरोजगार। अच्छा, एक ईडियम बताओ, एक ईडियम बताओ जो बेरोजगार के बारे में अच्छे से कहे और बेइज्जती भी करे और लगे तारीफ, बोलो ऐसा ईडियम बताओ जो बेरोजगार के बारे में बताए, है ना, लेकिन लगे तारीफ, बोलो। यहां देखो, तो गौरिया जानती है, गौरिया जानती है कि यू आर अ जेंटलमैन एट लार्ज, यहां देखो, है ना, गौरी जानती है कि यू आर अ जेंटलमैन एट लार्ज, तो जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है बेरोजगार, है ना, खाली फुक्का। ये देखो, किसी को बोलो यू आर अ जेंटलमैन एट लार्ज, आदमी सोच रहा है ओ माय गॉड, ये तो कमाल हो गया, मैं तो जेंटलमैन हूं, और एट लार्ज बहुत बड़ा जेंटलमैन, लेकिन ये है कौन, बेरोजगार, निकम्मा, बेकार, है ना। इसको बोलते हैं भिगा के मारना, तारीफ कर रहे हो, लग रहा है केवल, लेकिन कर क्या रहे हो, है ना। तो यू आर अ जेंटलमैन एट लार्ज, ये कहीं लिख लेना, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए आगे देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द नॉटी चाइल्ड इज टीजिंग हिज सिस्टर सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से, जो शैतान बच्चा है वो सुबह से क्या कर रहा है, अपनी बहन को परेशान कर रहा है, सुबह से अपनी बहन को परेशान कर रहा है। तो इस कंडीशन में जब कोई काम मॉर्निंग से हो, यहाँ देखो, मान लो आप यहाँ हो और कोई काम यहाँ शुरू हुआ, यहाँ से चलता रहा, और जहाँ आप हैं यानी कि वर्तमान में, प्रेजेंट में आके परफेक्ट हो गया, उससे पहले कैसा था, कॉन्टिन्यूअस था। तो एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू होकर चलता रहे और वर्तमान में आके परफेक्ट हो जाए, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाता है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करोगे, हैज, हैव, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द नॉटी चाइल्ड हैज बीन टीजिंग हिज सिस्टर सिंस मॉर्निंग, है ना। द नॉटी चाइल्ड इज टीजिंग हिज सिस्टर सिंस मॉर्निंग। क्लियर है बात सभी को, बोलो। और जल्दी से भाई वीडियो के बाद शेयर कीजिए, किसी भी प्रकार का कहीं कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिए, है ना। अब जरा हम कल वाले क्वेश्चन का आंसर आपको दे देते हैं, है ना। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ना मिलो हमसे ज्यादा, ना मिलो हमसे ज्यादा, कहीं प्यार हो ना जाए। ठीक है, अब देखो जरा कितना बढ़िया अंग्रेजी है इसका, मजा आ जाएगा। कहता है कि ना मिलो हमसे ज्यादा, ज्यादा का मतलब यहां मैक्सिमम नहीं है, ज्यादा का मतलब है बार बार। तो कहता है जो नायक है, जो नायक है, जो हीरो है, वो हीरोइन से कहता है कि ए हीरोइन, ए सुनो, ए सखी सुनो, हमसे ज्यादा मत मिलो, तो तुमको प्यार हो जाएगा। तो अंग्रेजी में बोलता है कि डू नॉट मीट मी फ्रीक्वेंटली, डू नॉट मीट मी फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, तुम उससे बार बार मत मिलो।
नहीं तो तुमको मुझसे प्यार हो जाएगा। लेस्ट यू शुड फॉल इन लव विद मी, नहीं तो तुमको मुझसे प्यार हो जाएगा। तो विद मी चाहे लिखो या ना लिखो, ठीक है। तो लेस्ट यू शुड फॉल इन लव, लेस्ट शुड हमेशा पेयर में यूज होते हैं और इसका मतलब होता है नहीं तो, ऐसा करोगे नहीं तो, है ना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो डू नॉट मीट मी फ्रिक्वेंटली लेस्ट यू शुड फॉल इन लव, बार बार मत मिलो कहीं प्यार ना हो जाए। ये कह रहा है नायक नायिका से, समझे। तो ये है आज इस सेंटेंस की अंग्रेजी। जितने बच्चों ने अभी से पहले तक सही जवाब दिया होगा उन सबका नाम मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। डू नॉट मीट मी सो ऑफन, मे यू नॉट फॉल इन लव विद मी। निर्मल कुमार सिन्हा, आपका जवाब भी थोड़ा थोड़ा सही है, केवल थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल, एक बात जान लो, अगर ये क्वेश्चन सारे टाइम और टेंस के, हंसी मजाक वाली बातें अलग हैं, है ना, वो क्लास के माहौल को अच्छा बनाने के लिए हैं, लेकिन हकीकत वाली बातें हैं बच्चे, अगर आपने टाइम और टेंस ध्यान से पढ़ा है जो मैं यहाँ करा रहा हूँ, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो CGL, CHSL, MTS, NDA, एयरफोर्स, FCAT, CDS, किसी भी एग्जाम में टाइम और टेंस का कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, एकदम 100% सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, By this time tomorrow she will left for Delhi। तो मैंने आपसे कल भी एक बात कही थी कि by प्लस टाइम की जब भी बात करी जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट में लिखा जाएगा। कहता है कि कल इस समय तक, कब, कल इस समय तक वो निकल लेगी, कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए निकल चुकी होगी। तो by this time tomorrow, है ना, तो बाई प्लस टाइम जहां था वो प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट में था, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज करेंगे, विल या शैल का यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हैव का यूज करेंगे, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक। तो बाय दिस टाइम टुमारो शी विल हैव लेफ्ट, है ना, क्या हो जाएगा, शी विल हैव लेफ्ट, बाय दिस टाइम टुमारो शी विल हैव लेफ्ट। क्लियर है बात सभी को, क्या हो जाएगा बच्चा, शी विल हैव लेफ्ट, ठीक है, फॉर दिल्ली, वो दिल्ली के लिए निकल चुकी होगी। गुड इवनिंग। सेंटेंस ज्ञान विज्ञान और मस्ती, तुम्हें अरे क्या पूछ रहे हो, यहां इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो ये सेंटेंस पैसिव में पहले से ही है बेटा, इंग्लिश अपने आप थोड़ी पढ़ जाएगी, कोई और होगा। मास्टर साहब यहाँ अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो अंग्रेजी यहाँ पढ़ाई जाती है मास्टर साहब के द्वारा, बुझे। ज्ञान विज्ञान और मस्ती, ये पूछ रहा है कि यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इसका पैसिव बनाइए। अरे लल्ला, ये पहले से पैसिव में है, इसका बनेगा एक्टिव, बुझे। यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है मास्टर साहब के द्वारा, ये हिडन है, छुपा हुआ है। तो जब एक्टिव बनाओगे क्या बनेगा, मास्टर साहब यहाँ अंग्रेजी पढ़ाते हैं, खत्म। टीचर टीच अस इंग्लिश हियर, सिंपल। इतना आसान क्वेश्चन पूछते हो, कुछ भारी वर्ग। देखो टेस्ट मत करो हमको, एक बात जान लो, काहे बिहार में पढ़ाए हैं हम, समझे, 5 साल मोतिहारी में, गया में, सहरसा में, पटना में। बचवा इतना क्वेश्चन पूछ लिया है कि सब सारे क्वेश्चन मेरी नजरों के सामने से गुजरे हुए हैं। हमारी काबिलियत में हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारी काबिलियत में तुम्हारा योगदान है। तुमने मोतिहारी गए क्लास लेने, तो एक बच्चा पूरी लूसेंट याद करके आता था, मालूम कहा कि हमारे वो इस उम्मीद में आता था कि आज सर से हम ये क्वेश्चन पूछेंगे और सर को फंसा देंगे, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि वो बिहार से है तो हम बिहारे से बानी हैं। तुम घाट घाट तो हम पात पात, समझे। रिपीट आंसर, किसका आंसर बेटा, अरे गया में एक ठो कोचिंग था, 2011 में पढ़ाए हैं बेटा, स्टेशन रोड पे। अमित कौन सा आंसर रिपीट करें बेटा, ठीक है। चलो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 19, ये एक बच्चा पूछ रहा है विल और शैल का यूज। विल और शैल का यूज देखो,
नॉर्मली आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सब जगह विल का यूज़ करते हैं। लेकिन जब डी टी पी ए डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, एडवाइस दिखानी हो तो उल्टा हो जाता है। आई और वी अपने साथ विल लेने लगते हैं, बाकी सब शैल लेने लगते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा तो आई शैल किल यू नहीं, आई विल किल यू। ठीक, ये डिटर्मिनेशन है। ठीक है नीलम राय, मैंने आपकी बात मान ली, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं यही करूंगा। एक्चुअली क्या होता है कि टाइम ही नहीं मिलता, दिन भर बोलते रहते हैं। सुबह 11 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट होती है ऑनलाइन ऐप पर, इधर उधर लगातार 9 बजे तक क्लास है, ये लास्ट क्लास है मेरी आज की। इसके बाद 2 घंटे अभी मैं पीपीटी सब अरेंज करूंगा, फिर कल सुबह से क्लास हो जाती है, तो इसलिए समय नहीं मिल पाता बच्चे। चलो ज्ञान विज्ञान कोई बात नहीं, आप समझ गए। वहां बाई द टीचर हिडन था, देखो जरा, बाई दिस टाइम टुमारो, तो बाई प्लस टाइम जहां दिया होता है, ठीक, वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में लिखा जाता है, यही बता रहे थे अमित। तो शी फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, विल हैव प्लस V3, तो शी विल हैव लेफ्ट। अगला, तरुणा बॉट दिस हाउस एंड दैट कार इन 2010 इन 2010। आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का, बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बोलो, बढ़िया क्वेश्चन है सारे बच्चे, एक बार जोर लगा के बताओ। और देखो क्लास के बाद वीडियो को जरूर शेयर करो। शिवांगी, डिटर्मिनेशन क्या होता है? डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ता, पक्का इरादा। किसी भी काम को करने के लिए जो पक्का इरादा होता है वो होता है डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 19 बोलिए। लक्ष्मण कुमार, खुश रहो बेटा। ज्ञान विज्ञान और मस्ती, ठीक है भाई, हम पूरी कोशिश करते। कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, तुम लोग बिंदास होकर पूछो, मैं जरूर बताऊंगा। या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो तुम्हारे कभी समझ में नहीं आया हो, किसी भी कहीं पढ़े हो, समझ में तुम्हारे नहीं आया हो, हमसे जरूर पूछो। महादेव कृपा रहेगी तो मैं आपको जरूर समझा दूंगा। बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मेरी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। बोलो क्वेश्चन नंबर 19 आंसर क्या होगा, डी। देखो तरुणा ने एक घर और एक कार खरीदी। अगर केवल कार और घर खरीदने की बात होती तो प्रेजेंट परफेक्ट होता, लेकिन कब खरीदी, समय दिया हुआ है, और जब समय दिया हुआ है सेंटेंस कहाँ चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में पहले से लिखा हुआ है, इसलिए बिल्कुल सही सेंटेंस है ना, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 20 का बोलो आंसर। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। क्या बात है, कितना सुंदर, सुशील, टिकाऊ क्वेश्चन है, केवल ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। बोलो बेटा, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, बोलो। ठीक है, हम जरूर देखेंगे। क्लोज कब पढ़ाओगे, क्लोज टेस्ट, ठीक है पढ़ा देंगे भाई, वो भी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यहां देखो, अब कहता है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है पूरब में उगता है। तो सन के लिए यहां देखो सिंगुलर वर्ब आई है, राइजेज, जैसे मालिक वैसी वर्ब, मालिक सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो उगते समय वर्ब सिंगुलर है और डूबते समय वर्ब प्लूरल है, क्या ऐसा हो सकता है? तो सूरज भैया उगते समय भी सिंगुलर थे और डूबते समय भी सिंगुलर होंगे। रास्ते में ब्याह शादी नहीं किए सूरज भैया, रास्ते में ब्याह शादी नहीं किए, उगे भी अकेले थे और डूबेंगे भी अकेले ही। तो दोनों कंडीशन में सिंगुलर हैं,
तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। क्या लिखोगे? सेट्स। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम बात करते हैं सर। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। क्लियर है बात सभी को? चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल के सेशन में हम लोग कुछ और बात करेंगे। कल क्लोज टेस्ट कराया जाए क्या? बताओ सारे लोग, क्या कल संडे स्पेशल में क्लोज टेस्ट और फिलर्स कराए जाएं? बताओ। आरशी प्रिया, फाउंडेशन बैच 10 अप्रैल के आसपास आएगा। ठीक है, फाउंडेशन बैच 10 अप्रैल के आसपास आएगा। 10th ऑफ अप्रैल के आसपास फाउंडेशन बैच प्लान कर रहे हैं हम लोग। ठीक, बता देंगे, अभी नहीं, अभी पहले पढ़ो। देखिए, आप इंग्लिश विद आशुतोष सर, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, इंग्लिश विद आशुतोष सर। ठीक है, इंग्लिश विद आशुतोष सर, ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, जो भी आपको क्वेश्चन पर्सनली पूछना हो आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा। इंग्लिश विद आशुतोष सर सर्च कीजिएगा, मेरी फोटो लगी होगी, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और जो आपसे मुझसे पर्सनली पूछना हो वो पर्सनली पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक, चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। कल ठीक है, सारे बच्चे कल क्लोज टेस्ट के लिए बोल रहे हैं, तो कल क्लोज टेस्ट और फिलर्स पर एक बेहतरीन सेशन मैं लेकर आऊंगा, मजा आएगा आपको बहुत। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो।